रेडी रेडी स्टार्ट। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वाद विवाद कटाक्ष यह सब कुछ हम सबने अनुभव किया है। हम सबने इनिशिएट भी किया है, कोई बाकी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी शायद जो परिवार भाव हम लोगों के बीच में रहा है, हमारी पहले की पीढ़ियों में भी रहा है। जो लोग प्रचार माध्यमों से हमारा यहाँ का रूप देखते हैं और बाहर निकलते ही हमारा जो अपनापन होता है, परिवार भाव होता है, वह एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाता है। यह भी इस सदन की ताकत है। इसके साथ साथ हम कभी कड़वाहट पालकर नहीं जाते हैं। हम उसी प्यार से सदन छोड़ने के कई वर्षों के बाद भी मिल जाएं तो भी उस प्यार को कभी भूलते नहीं हैं। उन स्नेह भरे दिनों को भूलते नहीं हैं, वह मैं अनुभव कर सकता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने पहले भी और वर्तमान में भी कई बार देखा है कि अनेक संकटों के बावजूद भी, अनेक असुविधाओं के बावजूद भी सांसद सदन में आए हैं और उन्होंने शारीरिक पीड़ा भी सही हो तो भी सदन में एक सांसद के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में अपना कर्तव्य निभाया है। ऐसी अनेक घटनाएं आज हमारे सामने हैं। गंभीर गंभीर बीमारियों के बावजूद भी किसी को व्हीलचेयर में आना पड़ा, किसी को डॉक्टरों को बाहर खड़े रखकर अंदर आना पड़ा था। लेकिन सभी सांसदों ने कभी न कभी इस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, कोरोना काल हमारे सामने उदाहरण है। हर परिवार में डर रहता था कि कहीं बाहर जाएं तो कहीं मौत को बुलावा न दे दें। उसके बावजूद भी हमारे माननीय सांसद दोनों सदनों में कोरोना काल की संकट की घड़ी में भी सदन में आए और अपना कर्तव्य निभाया। हमने राष्ट्र का काम रुकने नहीं दिया। आवश्यकता पड़ती थी, डिस्टेंस भी रखना था और बार बार टेस्टिंग भी करानी पड़ती थी। सदन में आते थे लेकिन मास्क पहनना पड़ता था। बैठने की रचना भी अलग अलग की गई, समय भी बदले गए। हर चीज के साथ राष्ट्र का काम रुकना नहीं चाहिए। इस भाव से सभी सदस्यों ने इस सदन को अपने कर्तव्य का महत्वपूर्ण अंग माना है और संसद को चलाए रखा है। मैंने देखा है कि इस सदन में इतना लगाव लोगों का रहता है। पहले कभी हम देखते थे कोई 30 साल पहले सांसद रहा होगा, कोई 35 साल पहले रहा होगा, लेकिन वह सेंट्रल हॉल तो जरूर आएगा। जैसे मंदिर जाने की आदत होती है,
वैसे उनको सदन में आने की आदत होती है। ब्राह्म।